गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज 6 अगस्त 2020 को मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल 5 अगस्त को हमारे परम पूजनीय श्रद्धेय स्मरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने हमारे रामलला का भव्य दिव्य भवन पैलेस राजमहल का उद्घाटन किया। हम उन्हें दिल से प्रणाम करते हैं। 135 करोड़ जनता को नमन करते हैं जिन्होंने इस भव्य दिव्य समारोह के साक्षी बने और उनके सहयोग से ही कल हमारे परम सेवक माननीय श्री मोदी साहब ने एक कार्य संपन्न किया। मैं उनकी माता जी को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने इतने महान पुरुष को जन्म दिया कि वे इस देश की रक्षा और संपन्नता के लिए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से राष्ट्र सेवा राष्ट्र विकास के लिए लगा दिए हैं। मैं आज का टॉपिक सिंकिंग ड्यू टू फियर, सिंकिंग ड्यू टू फियर, कहीं ना कहीं ये भी टॉपिक सिंकिंग ड्यू टू फियर हमारे कल के प्रधानमंत्री जी द्वारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है प्रोफेशनली। अगर प्रोफेशनली आप देखें तो अगर प्रधानमंत्री जी डर गए होते थे अगर कि हमें पाकिस्तान से क्या प्रेशर आएगा, क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, चाइना से क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो शायद वो इस ख्याल को छोड़ दिए होते। अरे यार जोड़ो, जाने दो भाई, मस्जिद थी मस्जिद रहने दो, मंदिर जितना है उतना मंदिर रहने दो, टंटेबाजी मत करो। वहीं पर रामलला मंदिर क्यों बनाई जाए, 1000 एकड़ में कहीं और बना दिया जाए। मस्जिद वहीं पे बनी थी, मस्जिद को 1000 एकड़ में कहीं और बनवा दिया जाए। लेकिन नहीं, उन्होंने भय बिन होए न प्रीत, तुलसीदास जी रामायण में लिखा है भय बिन होए न प्रीत। उन्होंने वैसी नक्शे पर चल के दिखाया कि अगर हमें प्यार दिखाना है हमारे 135 करोड़ की जनता को, तो हमको भय भी दिखाना है किन्हीं जनता को जो कि पाकिस्तान और जो कि चाइना की जनता है। मेरे दोस्तों, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को एक बोट के हिसाब से तुलना करें तो हमें देखते हैं कि लोग क्यों डूब जाते हैं, क्यों बर्बाद हो जाते हैं। आई हैव लॉस्ट माई कैरियर, ओ माई गॉड व्हाट डू आई डू, ऑल दिस एंड मैनी मोर क्वेश्चंस का जवाब यही है कि अगर आप अपने विवेक होशो हवास को खो देते हैं तो कैसे आप डूबते हैं। एक, जब नाव डूबती रहती है, नाव मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, जब नाव डूबती रहती है नदी में तो आप उसी समय इमीडिएटली कूदने की कोशिश करते हैं और आप भूल जाते हैं कि नाव डूबती है तो वहाँ पर जो है एक केव जैसा क्रिएट हो जाता है। नाव डूबती जाती है, पानी हटता जाता है, डेप्थ बढ़ता जाता है और जब आप कूदेंगे तो आप ऑटोमेटिकली नाव के पेंदे के नीचे आ जाएंगे और आप डूबते 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 तली के उस तली पर जाएंगे। तब तक आप अपना होशो हवास जान को खो बैठेंगे। दूसरा, हम नदी से कूदे, किन्हीं कारणवश हम बच गए तो हम अगर तैरना नहीं जानते हैं तो हम छटपटाते हैं, अपने हाथ पांव को ऐसे ऐसे पटकते हैं पानी में, बचाओ बचाओ बचाओ। इस तरीके का जो जब हम व्यवहार करने लगते हैं तो कोई तो बता नहीं सकता, हम तो नदी के अंदर हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि इतना लंबा रस्सी फेंक करके आपको बचाया जाए या और कोई नाविक वहाँ पे खड़ा है जो कि कूद करके आपको बचा ले। कभी हो सकता है, 5% 10% हो भी सकता है, लेकिन आप जब तैराक नहीं हैं और बचाओ बचाओ आप अपनी सारी एनर्जी को जो है डर भस आप इस तरीके से कर रहे हैं उठा पटक में, तो आपकी एनर्जी खलास हो जाती है, आप डूब जाते हैं। तीसरा, आप पानी में गिरे हुए हैं और आपको डर है कि वो कहीं कछुआ आके ना खा जाए, कहीं मगरमच्छ आके ना खा जाए, कहीं बड़े बड़े सर्प होते हैं वो ना आके खा जाए, आदि आदि। उस डर से आपके दिल में या तो अटैक आ जाता है या आप अपने होशो हवास को खो देते हो और आप नदी में डूब जाते हो। आप ऐसा ना करें। इस तरीके का ही व्यवहार आप ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं।
ओ माय गॉड, सूट नहीं कर रहा है, क्या करूं, मैं तो आके फंस गया, मैं तो प्रॉब्लम में आ गया, मेरी तो लाइफ चौपट हो जाएगी। नहीं, जब भी कभी भी डूबने की एडवर्सिटी या लाइफ की कोई भी एडवर्सिटी आपके लाइफ में अटैक करे, मेरा मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस और इस सफ़ेद बाल के साथ आप लोगों को मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि जब भी आप एडवर्सिटी में आएँ, जब भी आप तकलीफ में आएँ, जब भी आप डूबने लगें, जब भी आपका करियर ख़राब होने लगे, आप कुछ ना करें, आप शांत हो जाएं। कैसे? जैसे डूबते वक्त अगर आप नदी में गिर गए हैं, कुएं में गिर गए हैं, कहीं भी गिर गए हैं, यू आर सिंकिंग, देन आप अपने बॉडी को एकदम न्यूट्रल कर दें, लंबी सांस लें। आप उसको बोलते हैं अर्ध मृत्यु तैरना। अर्ध मृत्यु तैरना यानी गर्दन को आप पानी के ऊपर रखिए, पूरी बॉडी को जो है शांत रहने दीजिए, कुछ उठापटक मत करिए, आप बच जाएंगे। और एक खेल आपने अपने बचपन में खेला है, अगर आपके यहाँ कैनाल रहा होगा, डेप्थ वाला कैनाल रहा होगा, तो आप कूदते हैं, डूबने लगते हैं, तो आप क्या करते हैं? उल्टा तैरने लगते हैं। उल्टा तैरना, ऊपर देखना, गर्दन को पानी के तह के ऊपर रखना, बॉडी को तह के अंदर जितना नीचे जाता है जाने दो, आप शांत रहो, प्रकृति आपको मदद करेगी। 100% प्रकृति वहाँ पे अपना करिश्मा दिखाएगी। और उसी बीच जब तक आप और प्रकृति के बीच में करिश्माई खेल चल रहा है, उसी बीच फिर से दूसरा गेम प्रकृति खेलती है, किसी न किसी आदमी को मदद के लिए आपके पास भेज ही देगी। और कोई नहीं आएगा तो डॉल्फिन मछली आ जाएगी। आप विश्वास करिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी भी स्थितियाँ आई हैं, लोग समुद्र में गिर गए हैं और उन्होंने अपने आप को संयम से रखा, डूबते जान रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन नहीं, प्रकृति के खेल को आप नहीं जानते हो। प्रकृति हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, मॉलिक्यूलर्स में मौजूद है। प्रकृति हमेशा हमारा साथ देती है अगर हम प्रकृति को नमन करें तो, अगर हम प्रकृति की शक्ति को पहचाने तो। इस तरीके से मेरे दोस्त, जब भी आपको सिंकिंग, फियर ऑफ सिंकिंग, डूबने का डर हो, बर्बाद होने का डर हो, चाहे आपके व्यक्तिगत लाइफ में रियली समुद्र में गिर के, नदी में गिर के, तालाब में गिर के, या आप किसी तरीके के मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, बिग कॉरपोरेट में काम करके, आप जो है चाहे ग्लोबल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी आप ऐसा एहसास करते हैं कि आई एम लूजिंग माई कंट्रोल, आई एम सिंकिंग, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं नहीं बच सकता, आप अपने आप को प्रकृति के हवाले करके देखो। मेरा चैलेंज है, प्रकृति आपकी मदद करेगी। और एक सक्सेसफुल लीडर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है कि उसको प्रकृति के कानून में बहुत विश्वास होता है, लॉ ऑफ नेचर। एक सक्सेसफुल लीडर, एक सेल्फ मोटिवेटेड लीडर का बहुत बड़ा विश्वास लॉ ऑफ नेचर में होता है। लॉ ऑफ जस्टिस, नेचर जस्टिस भी करती है, उसके नेचर में आप विश्वास रखिए, आप जीत जाएंगे, आप डूब के भी आप निकल जाएंगे, बच जाएंगे। और शांति और डिसिप्लिन मेंटेन करें, आप किसी न किसी कारण से अपनी ज़िंदगी में चमक जाएंगे, फिर से जीवन आपको मिल जाएगा और आप एक नई हिस्ट्री लिख सकते हैं। नेचर ऑलवेज राइट द हिस्ट्री, टाइम ऑलवेज राइट द हिस्ट्री। इफ़, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने टाइम मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल क्वेसेंट, स्पिरिचुअल माइंडसेट, स्पिरिचुअल एंड टीम स्पिरिट, जो मैं एक प्रोफेशनल होकर कल 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के समय मैंने उनके अंदर देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ सका, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और इतना ही शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग मोदी साहब को, अगर आपको कोई शिकायत हो, आप उस पर्सनालिटी पे ना जाएं, लेकिन आप उनसे ये सारी बातें तो सीखें। और वैसे भी कहा गया है कि एक द बेस्ट लीडर, वाइब्रेंट लीडर, ही इज़ द बेस्ट इन द टाइम मैनेजमेंट, ही इज़ द स्पिरिचुअल advanced personality, he bows his heads to the majesty of the God. God, I am going to start this work, please motivate me, please give me success,
एंड एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर एक टीम स्पिरिट होती है, जो कि मैंने आपको बताया। बटन दबाते वक्त उन्होंने आनंदीबाई पटेल गवर्नर को, और श्री भागवत साहब को, श्री नित्य गोपाल महाराज को, श्री हमारे जो प्रधानमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ साहब को बुला के सबके साथ में उन्होंने उंगली से बटन को दबाया, और उसमें लिखा हुआ क्या था? इनाग्रेटेड बाय सर्वश्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी। बटन कितने अंगुलियों ने दबाया? 5 अंगुलियों ने दबाया। टीम स्पिरिट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम जो कोई काम को एक्म्प्लिश करते हैं, हम सबके सहयोग से करें। अगर कोई हमारा साथी, पीयर, सबऑर्डिनेट, इवन सीनियर, अगर वो नॉलेज मैनेजमेंट में दब गया है, तो हमारा कर्तव्य है हम जा करके उसे कोऑपरेट करें, उसको लेग डाउन पुल डाउन ना करें, क्योंकि उसको लेग डाउन पुल डाउन करने से आपका ही माइंड नेगेटिव होगा। तो आप सहयोग करें, सफलता आपके चरण चूमेगी। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ कि जब भी कभी भी लाइफ में सिंकिंग ड्यू टू फियर आपको ड्राइव करने लगे, आप फियर को गोली मार दो। ओ फियर, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, गेट लॉस्ट। आई एम पॉजिटिव पर्सनालिटी, आई एम वाइब्रेंट लीडर, यू कैन नॉट कम, you are not in my community. You see yourself where you found yourself in the professional life as a successful leader. My dear friend, from this motivational story, दृष्टांत, मैं चाहता हूँ कि आप भी जिंदगी में प्रधानमंत्री साहब के जैसे ऊंचे उठें और अपना एक मुकाम बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।